गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं 2.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्या है ये? पोलिनोमियल्स बेटा। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है ना? मैक्सिमम इसकी जो पावर है 2 आएगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या बताया गया था बेटा? उसकी जनरल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। ax² प्लस में bx प्लस सी bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका था। और उसमें एक चीज़ क्या करना था? इक्वल टू 0 और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको पोलिनोमियल में मैंने आपको बताया था। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थ क्या है? चाहे वो x² हो, चाहे वो t² हो, कभी वो चीज़ आपको 0 नहीं होना चाहिए। देखो, इधर भी x² है, इधर भी s² है, इधर भी x² है, इधर भी u² है, इधर भी t² है, इधर भी x² है। सिर्फ बीच में अगर ये b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब मैं इसको बोर्ड पे भी समझाऊंगा, लेकिन साथ में इसमें भी आपको बता देता हूँ दोनों तरफ से, तो आप समझ जाओगे। अगर बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो भी इसको देख सकते हो। अब 9th क्लास में पढ़े हो बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे आप पढ़े हो? जैसे x², ये आप लास्ट टर्म देखते थे, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। 8 × 1 8 हो गया। तो आप क्या करते थे मैं आपको बता दूं ना, ऐसे टेबल में 8 को लेना है, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा और दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे 2 होगा। तो मैंने क्या कर दिया ना, इधर मेरा -8 है तो मैंने -8 ले लिया। तो -8 को मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया ना, -4 × 2। देखो -4 × में +2। अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -8 और दोनों को ऐड करने पर -2 आ रहा है। इसका मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े हो, 8th में पढ़े हो, तो उससे जब आपका सॉल्यूशन आएगा 2 आएगा, आपका x - 4 आ जाएगा, x + 2, वो मैंने आपको बता दिया। x² - 4x + 2x - 8 = 0, फिर फैक्टर लेके करोगे तो आएगा। तो दोनों सॉल्यूशन आ गया, एक हो गया x - 4 हो गया और x + 2 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ इसकी जो x - 4 = 0 ले लोगे, x हो गया 4 और x + 2 = 0, x = -2। इसका मतलब x का जो 2 जीरोज आया, एक हो गया 4, एक हो गया -2। क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन आना ही आना है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू x का कितना है? 2 है। क्यूबिक में कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ गया? उस टाइप का। अब सम ऑफ जीरोज, आपको ये जीरोज क्या है ना, एक सॉल्यूशन मेरा 4 हुआ, ये एक जीरोज कहलाएगा। एक सॉल्यूशन मेरा -2 हुआ, वो दूसरा जीरोज कहलाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 है। यहाँ तक तो आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वो दे रखा है जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? -b/a लिखवाया था। और एक फॉर्मूला को आप फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या वो हो रहा है? देखो -2/1, माइनस कट गया, वही 2 आ रहा है। इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्योंकि जब तक ये 2 आंसर आ गया, इन दोनों को करने का आवश्यकता क्या है? क्योंकि दिखाना भी है क्या कोफिशिएंट से हम कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो -b/a, इसमें a हो गया 1, b हो गया -2, c हो गया -8। आप इसको देख लो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 4 × -2 = -8, तो ये c/a कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट है, दोबारा सेकंड है। इसको मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा आप इसमें से हिंट्स आप ले सकते हो। जब मैं बोर्ड पे आपको समझाऊं तो आपको दिक्कत ना हो। अगर उसमें नहीं आया तो आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या, 4u ले सकता हूँ। 4u होगा तो y + 2, 4u = 0, y = 0, y = -2। इसको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 हो गया। फिर आपका 5 में आ जाओ, t² - 15, तो माइनस इसको इस प्रकार लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ना, t² a² - b²। या आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा। क्या हो गया ना, t² = ये -15 था, इधर आके क्या हो गया बेटा? +15 हो गया। ठीक है, और t = क्या हो जाएगा ना, t = हो जाएगा 15 का स्क्वायर रूट। 15 का स्क्वायर रूट, तो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट होता है तो आप प्लस माइनस में इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसका आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, या दूसरा क्या है, उसको ऐसे इस टाइप का करोगे तो आपको एक ही आंसर आएगा। तो दूसरा आप क्या करेंगे, देखो ऐसे कर सकते हो ना, ये t का होल स्क्वायर हो जाएगा
टी का होल स्क्वायर माइनस किसकी स्क्वायर आता है आपका 15 ना, रूट 15 का, तो ये आपका हो गया माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, और आप इसको लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा एक आपका माइनस था इसमें प्लस हो जाएगा, एक प्लस था माइनस आ जाएगा। फिर आगे उसको क्या करेंगे ना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार आप देख लो, मैं बोर्ड पे सब समझाऊंगा इसको, इसकी वीडियो बनेगा पॉलिनोमियल आज मैं बनाने वाला हूँ, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कहीं मैं सारे क्वेश्चन ना कर पाऊँ इसलिए मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, आप देख लो। इसका भी वही है, 4 3 जा 12 हो गया, तो आप 4 3 जा कैसे आप सॉल्यूशन इसको करोगे, आपको तो पता है बेटा। मैं आपको लिख दूँ इसको पूरा, ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो माइनस में 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4x प्लस में 3x और माइनस में 4। अब आप देखो क्या है इससे, देखो 4 3 जा 12, ये भी देखो 3 × 4 12 हो गया, और माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू माइनस x हो गया। तो आपका ये फैक्टर दो आपका फैक्टर हो गया, ये और ये हो जाएगा, उसकी जीरोज फाइंड आउट करोगे 4/3 और आपका हो गया -1। फिर आपको सॉल्व करना है। ये जो थोड़ा आपको ऐसे दे रखा है, आप कैसे भी मेथड से कर सकते हो। तो सम ऑफ जीरोज और आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। और आपको पता है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था बेटा ना, x का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू में x इंटू x प्लस में अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला था बेटा, ठीक है। ये के कांस्टेंट लेके उस तरफ ले जाओगे। देखो ये दे रखा है सम ऑफ जीरोज, ये दे रखा है सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ, मतलब शुरू का जो है सम दे रखा है जोड़, और दूसरे का प्रोडक्ट। इसका मतलब दो पॉलिनोमियल, इसको जोड़ने पर 1/4 है। हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा ना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा यू हैव गिवन कितना है ना 1/4, ये आपको दे रखा है 1/4। और आपको और क्या दे रखा है गिवन बेटा ना, आपको दे रखा है अल्फा बीटा, और आपको दे रखा है अल्फा बीटा, वो आपको दे रखा है -1। फिर आप उसको सॉल्व करोगे। देखो आपको दे दिया, तो ये जो पूरे डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया ना, इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा c/a। तो आपको क्या दे रखा है ना, ये पुट कर दिया, a हो गया 4, b हो गया -1, c हो गया -4। तो a b c की जगह पर लगा दो। अदरवाइज जो फॉर्मूला उसमें बताया गया वो भी आप कर सकते थे। कैसे ना, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू में x सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे क्या था -1, ठीक है बेटा। अब ये -4 कॉमन ले जाओगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो आपका 4, तो इधर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x और -4। तो इक्वल टू 0 है, तो ये डिवाइड था, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो जो ये मेथड दे रखा है कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बीटा माइनस c/a। लेकिन ये -1 है, -4/4 लेना, क्या लेना वो थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि a इधर 4 है तो यहाँ 4 लेंगे, तो 4 में से क्या डिवाइड करेंगे, -1 आएगा -4। तो a हो गया मेरा, देखो 4 हो गया, b हो गया मेरा -1 और c हो गया -4। ये थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेट है, ये थोड़ा सा मेथड, इस मेथड से बेटा कर देना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर ऐसे इसको भी सेकंड क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे, जैसे देखो x², ये मैंने आपको बोर्ड पे करा दूंगा, x² माइनस a प्लस बी मतलब ये हो गया √2 और इंटू में x हो गया प्लस में ab का मतलब हो गया 1/3। क्या हो गया बेटा 1/3 और इक्वल टू 0 है, मैंने बताया वो आप कॉमन ले लेंगे 3,
3 अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो क्या बचेगा बेटा ना, आपका ये हो जाएगा इधर 3x² और माइनस 3√2x। ये बेटा इसमें पेंसिल की तरह लिखना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। 3√2x और +1 और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है बेटा क्या होता है, ax² + bx + c = 0। जब ये डिवाइड था उधर आगे 0 हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो, 3rd पार्ट, 4th पार्ट और इसकी 5th पार्ट। आज मैं ये सारे करा दूंगा आपको, और फॉर्मूला वही ध्यान देना, 6th पार्ट और इतना जो है आपका रह गया यहाँ। फिर आपको 2.3 हम करेंगे, वो मैं डिवाइड भी आज आपको सिखा दूंगा। डिवाइड में क्या करना है ना, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको एक बता दूंगा, एक मैं बता देता हूँ इसमें, तो फिर और बोर्ड पे आपको क्या जाएगा। देखो ये भी आपको 9th क्लास में पढ़े हो, फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो है ये क्या है x² और इसकी पहला क्या है x³। तो आप ये कोशिश करो कि x² में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो कि मेरा पहले के बराबर आएगा, x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x³। तो इसका मतलब क्या है ना, ये मान लो कोई भी नंबर हो, ये नंबर है, इस नंबर को टिक कर दिया मैंने, तो ये टिक में क्या आएगा ना, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, x बचेगा। या ये जो इनटू में था उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, x³ / x² = x। यहाँ क्या आएगा बेटा, x। तो आपको समझना है यहाँ पे क्या पुट करना है, पहले x। तो x² × x, x³ माइनस प्लस माइनस, फिर 2 × x 2x हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस था क्या हो गया माइनस, ये दोनों क्या हुआ ना, ये और ये दोनों कट गया क्योंकि सेम नंबर हमें लेना था, दोनों कट गया। अब वो बचा कितना है -3x²। ये 5 और 2 दोनों प्लस में हैं क्योंकि ये भी माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया, +7x - 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब x² में से क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3x² होगा, तब मैंने 3 लगा दिया यहाँ 3, तो 3x² माइनस +6, तो ये आपका 7x आ गया, माइनस में 9। तो ये आपका क्या हुआ ना, जो कोशेंट है ये जो है, ठीक है ना, भागफल, ये होता है सक्सेसफुल रिमाइंडर। तो कोशेंट हो गया x - 3 और रिमाइंडर हो गया आपका 7x - 9। ठीक है, ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ध्यान देना। अगर उल्टे सीधे लिखा होगा उसको सीधा लिखना है, ठीक है। ये x² + 1 - x दे रखा है, लेकिन x² - x + 1 करोगे, ऐसे करके आप डिवाइड करोगे, ये भी आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड में भी करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखो, ये 2 - x² दे रखा है, माइनस कॉमन लेके माइनस उसको सही तरह से लिखोगे, x² - x² + 2, फिर उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये 3, अब सेकंड देखो, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। पहले हम 9th क्लास में क्या करते थे ना, 0 निकाल के उसमें पुट करते थे, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। आपको ऐसे नहीं करना है, दे रखा है क्या है ना, फर्स्ट पोलिनोमियल को डिवाइड करनी है सेकंड के साथ। तो ये आप लिखोगे, बीच में लिखोगे और इसको आप डिवाइड करना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे करना है। इसमें बट एक फ़र्क क्या है ना, उसमें आपको बताना, इसमें आपको अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, देखो 0 आ गया तो आप कह सकते हो t² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो, अगर सेकंड भी डिवाइड करोगे, अगर इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आ गया तो आप कह सकते हो कि ये उसका क्या है ना, वो आपका फैक्टर है। उसका वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो उसमें। तो ये देखो यहाँ 0 नहीं आया, 2 आया, तो आप कहोगे दिस नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ये चीज़ है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसके पीछे आप देख लेना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पेपर में आते हैं, उसको आप ध्यान दो, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा केयरफुली आपको करनी है। और एक एग्जाम्पल भी पीछे दिया होगा 2.3 से पहले। Obtain all other zeros ये if the two of its zeros are given 5/3 √5/3 and माइनस में होल रूट में 5/3। देखो ये प्लस में है तो माइनस ले लोगे, जहाँ आप क्या दे रखा है 2 zeros दे रखा है, एक प्लस देगा तो माइनस ले लेंगे, माइनस दे रखा तो प्लस दे लेंगे। a - b a + b a² - b²। a² - b² का मतलब √ओवर का स्क्वायर करोगे, √ओवर हट जाएगा, x का स्क्वायर x²। तो दिस नंबर इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, उसके साथ जो नंबर है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। अब ठीक है, पहले आप उसी जो डिवाइड करना है आपको, इसमें आपको देखना है डिवाइड करना है।
और जो ऊपर वाले जो नंबर आया इसको क्या करना है ना, इसको हम फैक्टर लेंगे, फैक्टर लेके हम उसमें जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है उसमें क्या करेंगे ना, जीरोज आ जाएगा। तो एक आ गया मेरा -1 है, एक मेरा आ गया -1। ये सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। दे रखा है ऑन डिवाइडिंग ये बाय द पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वेयर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, डिविडेंड आपको दे रखा है, डिविडेंड ये दे रखा है ऑन डिवाइड ये बाय द पॉलिनोमियल gx। देखो मैं आपको बता दूं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन आपने देख लिए, आंसर भी, तो आप देखो मैं आपको बता दूं क्या क्या दे रखा है। सपोज यहाँ पे आपको दे रखा है x³ जो आपको गिवन है, इधर दे रखा है। ठीक है बेटा, x³ माइनस 3x² जो ये वाला रकम है वो आपको दे रखा है। ठीक है, क्या है, डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है नहीं पता है, तो इसको आप क्या करेंगे ना, gx। ठीक है, और आपका क्वेश्चन क्या है ना, इधर दे रखा है x-2। अच्छा, रिमाइंडर क्या दे रखा है ना, रिमाइंडर दे रखा है -2x प्लस 4। चलो इसी क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बेटा आप बताओ 13 में से मैं किस नंबर से मैं डिवाइड करूँगा, किस नंबर से मैं उसको डिवाइड करूँगा जो कि मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1 और मेरा क्वोशिएंट आ जाएगा कितनी है ना 3। अब आंसर बताओ इसका क्या है ना। आप एक बात देखो, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को पहले इस नंबर से डिवाइड माइनस करना पड़ेगा। पहला क्या स्टेप है ना, 13 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 12। फिर मैं क्या करूँगा ना, 12 को फिर 3 से डिवाइड करूँगा। फिर क्या करना पड़ेगा ना, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो उसका आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 4। द आंसर विल बी 4। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बताया। उसी प्रकार इसको करेंगे, या आप लिख सकते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। फिर आगे पीछे होके वो जो चीज़ खाली है वो आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूले आप समझने के लिए मैंने आपको बताया। पहले आप माइनस कर देना, ये देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस, ये क्वोशिएंट इंटू में था, इधर क्या हो गया डिवाइडेड। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं कहूँगा डिवाइजर का फॉर्मूला क्या है, देखो डिवाइजर का फॉर्मूला मैं बता दूं, वो डिवाइजर पूछा है बेटा, क्योंकि डिविडेंड तो ऑलरेडी दे रखा है। भाज्य इक्वल टू भाज्य गुणा भागफल अपने पढ़े हो तो हिंदी में। डिवाइजर सॉरी बेटा, तो डिवाइजर तो क्या करेंगे, इक्वल टू जो आपको दे रखा है डिविडेंड वो तो आपको लेना ही लेना है। ये लो डिविडेंड लिखोगे माइनस रिमाइंडर, ये आप क्या लिखोगे डिविडेंड, डिविडेंड माइनस में क्या हो जाएगा रिमाइंडर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरे पूरे लिखना, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा क्वोशिएंट। ठीक है बेटा, तो इससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल px, gx, qx और rx which satisfy the division algorithm and the degree of px equal to degree of qx and degree of qx equal to degree of rx। ये तो आपको एग्जांपल लेना है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूर नहीं है जो एग्जांपल दे रखा है आप वही लेना है। आप इसके लिए कुछ भी अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको समझा दूंगा मैं, लिखना है अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम। इफ px and qx are the two polynomials with gx is not equal to 0, then we can find the polynomial qx और rx such that px equal to gx into qx plus में rx। तो उस हिसाब से जो रूल दे रखा है
उस हिसाब से आपको लेना है। ये मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। और इसके लिए आपको क्या करना है ना, जो दे रखा है एग्जाम्पल उस हिसाब से आप कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ये क्या दे रखा है, देखो ना, ये आपको दे रखा है एक ये पी एक्स ले लिया गया, एक रकम ले लिया गया, ठीक है, पी एक्स, और जी एक्स ले लिया गया आर, फिर आपका क्यू एक्स ले लिया गया। जब डिवाइड करोगे तो आपका क्यू एक्स आ गया, फिर आर एक्स आपका क्या आ गया 0। डिग्री ऑफ द पी एक्स एंड क्यू एक्स इज द सेम, दैट इज 2, ठीक है। और चेकिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये मैं आपको बोर्ड में बेटा करा दूंगा, इस क्वेश्चन को रहने देना, इसमें समझाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। इसको मैं आपको क्या कर दूंगा ना, बोर्ड पे आपको समझा दूंगा। उसके बाद और कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चन है। आगे चैप्टर 2.4 हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब 2.3 तक मैंने बता दिया, अब इसके वीडियो में बनाऊंगा, उसको आप देखना, इसके बाद और नेक्स्ट चैप्टर आप करना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।